जय श्री राम, जय हिंद, जय बजरंगबली। साथियों, पिछले दिन हमने सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया और उस कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिवस में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। पिछले ज्ञान यज्ञ में हनुमान जी की स्तुति की गई और जामवंत जी किस प्रकार से हनुमान जी को उत्साहित करते हैं, हनुमान जी जामवंत जी के निर्देशन पर किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करते हैं। आप सभी लोग इसे निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि अक्षरशः सुंदरकांड का वर्णन पहली बार संभवतः किया जा रहा है। कारण यह कि हम सुंदरकांड का पाठ तो कर लेते हैं, परंतु क्या लिखा हुआ है उसको समझने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं समझ पाते। इसलिए हमने सोचा कि हम अक्षरशः सुंदरकांड की सीरीज चला देंगे, जिसके कारण आप सुंदरकांड में क्या लिखा हुआ है इसको जानें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि जब ज्यादा लोगों का तक जाएगा तब जाकर के हम लोगों की योजनाएं सफल होंगी और सनातन धर्म को मजबूती मिलेगी। आइए, बोलिए बजरंगबली की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिख्यु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होहि काजु मोहि हरस विसेकी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुंदर लगे हनुमान जी को और अच्छे लगे तो क्या किया, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी के हृदय को भा गया। तब लगी मोह, अब हनुमान जी कह रहे हैं, तब लगी मोहि परिख्यु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। हे भाई, आप लोग यहीं रहिए, थोड़ा दुख सहिए, कंद मूल फल खाइए, खा करके रहिएगा। क्यों कि जब लगिया वह सीत ही देखी, होई काजू मोहि हरस विसेखी। मतलब सीता माता का पता करके मैं आता हूँ और आप लोगों को संदेशा सुनाता हूँ और ये कार्य होगा क्योंकि मुझे मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है। अब हर्ष हो रहा है अर्थात किसी भी कार्य को अगर आप आगे बढ़ाते हैं और लेकर के चलते हैं तो कौन सी अवस्था में आपको ये समझ में आएगा कि वो कार्य होगा कि नहीं। तो इसके लिए एक बहुत सुंदर कथन कहा गया है, ज्योतिष का तीसरा सिद्धांत, उषः प्रशस्यते गर्गः सकुनम तुम बृहस्पति, अंगिरा मनोत्साहम विप्रवाक्यम जनार्दन। अर्थात प्रातः काल में अगर कार्य को प्रारंभ करें तो गर्ग के मत के ऋषि के मत के हिसाब से आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और बृहस्पति जी के मत के हिसाब से जब आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उस समय सगुन होने लगे, जिसको शकुन कहते हैं, तो समझिए कि आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और अंगिरा जी के मत के हिसाब से जब कार्य आप प्रारंभ करते हैं उस समय उत्साह का भाव आने लगे तो समझिए कि आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। और विप्रवाक्यम जनार्दन, मतलब विष्णु भगवान जी के मत के हिसाब से अगर आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं और उस समय आपको ब्राह्मण का, विप्र का आशीर्वाद मिल जाए तो समझिए आपका कार्य सिद्ध होगा। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे उत्साह मालूम हो रहा है, हर्ष महसूस हो रहा है, तो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। अस कई नाई सवनि कह माता, चले हरसी ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। अस कहीं नाई सबन कह माथा, सबसे ऐसा कह करके चले हरस ही धरि रघुनाथा। हनुमान जी रघुनाथ जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कोई भी कार्य आप प्रारंभ करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में जरूर धारण करिए। जब आप हृदय में धारण करेंगे तो समझिए कि आपका कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होगा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नामक पर्वत उस समुद्र के किनारे था और कौतुक कूद चढ़े उतार, कौतुक मतलब खेल खेल में वह उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यों पवन तनय बल भारी। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जय श्री राम करते हुए और वहां से वह उछाल मारते हैं, आगे निकलते हैं। हमारे प्रभु हनुमान जी जो त्याग वीरता, दया वीरता, धर्म वीरता, पराक्रम वीरता का खान है, ऐसे प्रभु अब उस पर से चल देते हैं। अब देखिए आगे जब चलते हैं तो होता क्या है, न्यूटन के सिद्धांत के हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जब आप कहीं भी
खड़े हों और वहां से कूदते हैं तो जितना फोर्स आप उस जमीन पर लगाते हैं उतना ही फोर्स वो जमीन आपको लगाती है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा उछाल करते हैं आप। और जब जिस सुंदर नाम के पर्वत पर इन्होंने पैर रख करके उछाल मारा तो वो पर्वत पाताल में चला गया, अर्थात फोर्स इतना ज्यादा था कि वह धंसते हुए पाताल में चला। कितनी विज्ञान की सामंजस्यता हमारे सनातन धर्म में है। जेहिगिर चरण दे हनुमंता चलई सुगा पाताल तुरंता, जिस पर वो उन्होंने चरण दिया वो पाताल चला गया। जिमे अमोघ रघुपति करवाना एही भांति चले हनुमाना, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का बाण अमोघ है और इतनी तीव्र वेग से चलता है, उसी प्रकार से वेग से हनुमान जी चले। ऐसा भी है कि बार बार राम जी का स्मरण जो करते हैं जिसके कारण उनका वेग इतना तीव्र हो गया कि वो आगे बढ़े। प्रभु श्री राम की कितनी कृपा है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो जलनिधि रघुपति दूत बिचारी कह मैं ना कहूं ही श्रमहारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी कह मैं ना कहूं श्रम। मैनाक पर्वत को समुद्र आकर के कहता है, याद दिलाता है कि जब क्या इंद्र वज्र कर जा दिन लीन्हा पर्वत सकल पंख बिनु कीन्हा। कहा कि जब इंद्र वज्र को पाए थे उस समय सभी पर्वतों के पंख को काट डाला था और उस समय तादिन मारुत कीन्ह सहाई तासु तनय लंका कह जाई। उस दिन मारुत वायु ने आपकी सहायता किया था और आपको ले आकर के हमारे गर्भ में अर्थात समुद्र के अंदर छिपा दिया था, जिसके कारण आपका पंख कटा नहीं था। तो ऐसे वायु के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, आप जा करके उनकी रक्षा करिए, अर्थात हनुमान जी की थोड़ी सी आराम विश्राम करने का जगह दीजिए अपने ऊपर। मैनाक पर्वत चल दिया। सिंधु वचन सुनिकान तुरत उठे मैनाक तब गयऊ जहां हनुमान हाथ जोड़ी पुनि पुनि कहता। हाथ जोड़ करके मैनाक पर्वत बार बार कहता है कि आपके पिता वायु और मेरी मित्रता थी, उन्होंने मुझे रक्षा दिया था, मुझे संरक्षण दिया था, ले आकर के मेरे पंख को कटने से बचाया था, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं हनुमान तेहि परसि कर पुनि पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्हे सुबिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी कहते हैं बार बार प्रणाम करते हुए कि मुझे प्रभु श्री राम के कार्य के बिना विश्राम नहीं है। और परसि मतलब प्रणाम करते हैं, छूते हैं, पर्वत को स्पर्श करते हैं। इसके कई अर्थ हैं लेकिन एक सीधा अर्थ है कि वायु के पुत्र होने के कारण इनको पुत्र पिता का जो मित्र है वो भी पिता तुल्य होता है। ऐसा प्रणाम करके मैनाक पर्वत को कहते हैं अब आप जाइए। जात जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूं बल बुद्धि विशेखा सुरसा नाम यहीन के माता पठयनी आई कहीं ते बाता। पवन सुत को जाते हुए जब देवताओं ने देखा तो कहा कि लाओ थोड़ा सा हम परीक्षा ले लेते हैं। तो सुरसा नामक सर्पों की माता को परीक्षा लेने के लिए भेजा था। और जब वो सामने आती है सुरसा तो कहती है क्या कि आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज सुरन मोहिदीन आहारा, देवताओं ने मुझे आज सुंदर आहार दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जिसके सामने मैं आ जाऊं, जिसके भी सामने मैं आ जाऊं वह मुझे लांघ करके या पार नहीं जा सकता, उसको मेरे मुंह में जाना ही है। और मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। और ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि राम काजु करी फिर मैं आवऊं सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। कह रहे हैं कि हे माता श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए मैं जा रहा हूं और माता सीता जी का सुधि संदेशा मैं प्रभु को सुना दूंगा। उसके बाद मैं तब बदन पैठी हूं आई सत्य कहूं मोहि जान दिमाई। तब जाकर के आऊंगा और आपके बदन में मैं बैठ जाऊंगा। हे माता मैं सत्य कह रहा हूं कि मुझे यहां से जाने दीजिए। कितनी सुंदर बात है। लेकिन कौने जतन दे नहीं जाना, वो कह रही है कि अब मुझे मूर्ख समझ रहे हैं। जब कोई काल के गाल में आ जाता है, काल के सामने आ जाता है और वो जाएगा तो फिर लौट के आएगा। तो हनुमान जी ने कहा कि ग्रस ही न मोहि कहे हनुमाना। तो फिर आप ग्रस क्यों नहीं लेती, खा लीजिए हमको। अब सुरसा ने अपना रूप धारण किया। जो जन भरते ही वदन पसारा कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। जो जन भर, एक योजन अर्थात 4 कोस
अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 12 किलोमीटर लंबा सुरसा ने बड़ा अपना मुख को फैला और हनुमान जी उसका जस्ट 2 गुना हो गए। 16 जोजन मुख ते ठयऊं तुरत पवन सुत 32 भयऊं। फिर उसने 16 जोजन कर लिया, 16 में 14 किलोमीटर का गुणा करिए, कर लिया। और हनुमान जी फिर 32 किलोमीटर 32 योजन के हो गए। अब 32 में आप 14 के गुणा कर लीजिए, इतना किलोमीटर हनुमान जी हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा तासुदून कपिरूप दिखावा। जैसे जैसे वो बदन को बढ़ाती थी हनुमान जी 2 गुना रूप हो जाते थे। सत जो जनते आनन कीन्हा अति लघु रूप पवन सुतलीना। जब 7 योजन 100 योजन की हो गई। आपने सुना होगा कि द्वापर में जब श्री कृष्ण भगवान अवतार लेते हैं, शिशुपाल को कहा कि 100 बार गलती मत करना, क्योंकि 100 बार की गलती क्षमा नहीं है। उसी प्रकार से जब ये 100 योजन की हो गई तब ये कहे कि अब हमको अपना काम करना चाहिए। अति लघु रूप, छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहि सिरुनावा। और उसके बदन में बैठते हैं, अंदर घुसते हैं और फिर बाहर चले आता है और हाथ जोड़ करके विदा मांगते हैं कि जो ब्रह्मा जी का वरदान था उस ब्रह्मा जी के वरदान के हिसाब से अब मैं जा सकता हूं। मोहिस अब वो जब ऐसा किया तो वो क्या करती है, सुरसा अपने रूप में आ जाती है और बताती है कि मोहि सुरन जे लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे तो देवताओं ने पठाया था और बुद्धि बल मरम, जो बुद्धि और बल का जो मरम है वो मैं आपका जान गई है हनुमान जी। अब आपका कार्य सिद्ध होगा। राम काज सब करिया हूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दय सुरसा चली हर्ष चले हनुमान। और आप राम काज को करेंगे क्योंकि आपके पास बल और बुद्धि का निधान, आप बल बुद्धि के सागर हैं, समुद्र हैं, कोष हैं, भंडार हैं। आशीष दे सुरसा, ऐसा आशीर्वाद देकर के सुरसा चलती है। हर्ष चले हनुमान, हनुमान जी को पुनः हर्ष हुआ और उसके बाद वो चल देते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए आपको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है। ये हमारी संस्कृति सभ्यता बताती है। आध्यात्मिकता का ये दौर चल रहा है। उस आध्यात्मिकता के दौर में किस प्रकार से विज्ञान से सामंजस्य मिलाते हुए हमारी संस्कृति है, आपको समझने की आवश्यकता है। हम ये चाहते तो केवल ऐसा ही हमारे विद्वानों ने किया होता कि अगर झूठ का वर्णन करना होता तो केवल और केवल सीधे सीधे हनुमान जी गए, मारते पीटते चले गए। लेकिन उन्होंने बार बार इस बात को वैज्ञानिक ढंग से बताया कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा देना पड़ेगा। जब जब आप बड़े कार्य के लिए चलेंगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको 2-3 प्रकार के एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेंस इंटरव्यू। और जितना बड़ा पद होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी और उसके साथ ही तब जाकर के आपको उसके बराबर का सम्मान मिलेगा। बड़ा सम्मान चाहिए तो बड़ा अभियान चलाना होगा और बड़ा अभियान तभी सिद्ध होगा कि जब आप बड़े टेस्ट के लिए, बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं। जय श्री राम, हनुमान जी के महाराज की जय। इस प्रकार से सुंदरकांड कथा का द्वितीय दिवस, सीरीज का दूसरा दिन आज हम लोगों ने बिताया। आगे अगले दिन अंतिम तक हम लोग प्रयास करेंगे कि सुंदरकांड की सभी चौपाइयों का अक्षरशः वर्णन, साथ साथ कुछ ऐसे विद्वानों के द्वारा जो लिखे हुए व्याख्या है उस व्याख्या का भी वर्णन करें। जय श्री राम।